नमस्कार साथियों, आपका अपने YouTube चैनल लक्ष्य कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? अनुपात एंड समानुपात अर्थात रेशियो एंड प्रोपोर्शन की 5 क्लासें हो गई हैं। 5 से 6 क्लासें हो चुके हैं, ये छठी क्लास है। तो देखिए इसमें क्या है, जो डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसके पहले वाली वीडियो वो लोग जरूर देखें, क्योंकि अगर उनको आप देखेंगे तो ये बहुत ही बेहतर से समझ में आएंगे। ठीक, ये वाली क्लास। तो चलिए, क्या है पहला आज का सवाल है, एक व्यक्ति अपने कर्मचारियों की संख्या में 8:5 के अनुपात में कमी कर देता है और उनका वेतन 7:9 के अनुपात में बढ़ा देता है। परिणाम स्वरूप कर्मचारियों के वेतन की कुल राशि में क्या परिवर्तन आ जाएगा? कि कोई एक व्यक्ति है जो अपने कर्मचारियों की संख्या में 8:5 के अनुपात में कमी कर देता है। कर्मचारियों की संख्या क्या है? घटा देता है, अर्थात उनके अनुपात में क्या है? 8:5 के अनुपात में कमी कर देता है और उनका क्या है? वेतन 7:9 के अनुपात में क्या कर देता है? बढ़ा देता है। तो परिणाम स्वरूप सभी कर्मचारियों के वेतन की कुल राशि में क्या परिवर्तन आएगा? ठीक, तो क्या है कि अब देखो कर्मचारियों की संख्या है ना, ये आपके हो गए कर्मचारी है ना, कर्मचारी। और फिर क्या है आपका? वेतन। अब देखिए कर्मचारी आपके थे पहले और ये आपके क्या है? ठीक, अब देखिए पहले कितने? 8 थे, फिर क्या बाद में 5 बचे ना, कम कर रहा है ना। 8:5 के अनुपात में क्या करता है? कमी कर देता है। और वेतन, अब देखिए वेतन में कितने? 7:9 के अनुपात में क्या कर देता है? वृद्धि कर देता है। 7:9 के अनुपात में क्या कर देता है? वृद्धि कर देता है। तो अब देखिए इसमें तो कह रहा है कि वेतन परिणाम स्वरूप सभी कर्मचारियों के वेतन की कुल राशि में क्या परिवर्तन आ जाएगा? अब देखिए इसमें से कोई कटने वाला है, कोई नहीं कटने वाला है, जिसका हम क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं। तो 8 सते 56 और 5 नवा 45। अब देखिए 5 नवा 45 है, 45, अर्थात उनके सभी कर्मचारियों के वेतन में क्या हो जाएगी? 56:45 की कमी हो जाएगी। कितना? कर्मचारियों के 56:45 के अनुपात में क्या हो जाएगी? ये कमी हो जाएगी। सभी कर्मचारियों के वेतन में कितनी कमी हो जाएगी? 56:45, अर्थात 56:45 रेशियो की क्या हो गई? कमी हो गई। जैसे सवाल पढ़ लेते हैं, एक व्यक्ति अपने कर्मचारियों की संख्या में 8:5 के अनुपात में कमी कर देता है और उनका वेतन 7:9 के अनुपात में बढ़ा देता है। परिणाम स्वरूप सभी कर्मचारियों के वेतन की कुल राशि में क्या परिवर्तन आ जाएगा? तो 56:45 की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। तो आप इसको क्या कर लीजिए? स्क्रीनशॉट। पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी क्वेश्चनों की, ठीक, और फिर इसको आप क्या करिए? नोट करिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो पहला क्वेश्चन आज की क्लास का क्या हो गया ना, पहला क्वेश्चन ये कितना आंसर आया? 56:45 के अनुपात में ना कमी है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने कर्मचारियों की संख्या में 9:8 के अनुपात में घटा देता है और उनका वेतन 7:9 के अनुपात में बढ़ा देता है। यदि प्रारंभिक वेतन बिल, देखो सवाल में कुछ त्रुटि है। यदि प्रारंभिक वेतन बिल क्या है? यदि प्रारंभिक वेतन बिल क्या है? वेतन बिल आपका था जो वो इसको लिख लेते। प्रारंभिक वेतन बिल कितना है? 8,900। ठीक, 8,900 था। ठीक, तो किस अनुपात में कम हुआ? क्या है? अनुपात में था तो वेतन बिल किस अनुपात में क्या हो गया? कम हो। प्रारंभिक वेतन कितना था? 18,900 रुपए था। ठीक, प्रारंभिक वेतन
एक व्यक्ति अपने कर्मचारियों की संख्या में 9:8 के अनुपात में घटा देता है और उनका अनुपात 7:9 के उनका वेतन 7:9 के अनुपात में बढ़ा देता है। यदि प्रारंभिक वेतन बिल 18,900 रुपए था तो उनका वेतन बिल किस अनुपात में क्या हुआ, कम हुआ। तो देखिए क्या है, यहाँ पे हम लोग लिख लेते कर्मचारी, क्या है कर्मचारी, है ना, कर्मचारी। इधर लिख लेते हैं वेतन, है ना, ये हो गया वेतन। अब देखो पहले कर्मचारी, अब देखो क्या है पहले, इधर क्या है बाद में। अब देखो पहले कर्मचारी कितने थे, 9 थे, फिर कितने बचे, 8 बचे, ठीक। फिर क्या कह रहा है, पहले वेतन का कितना था, 7:7 था, फिर बाद में कितना हो गया, 9 हो गया, ठीक। 9:8 और 7:9, समझ रहे हैं क्या है कि ये एक व्यक्ति अपने कर्मचारियों की संख्या 9:8 के अनुपात में घटा देता है और उनका वेतन 7:9 के अनुपात में बढ़ा देता है। यदि प्रारंभिक वेतन बिल 18,900 था तो किस अनुपात में कम हुआ, क्या है, किस अनुपात में कम हुआ। ये देखिए ये थोड़ा सा सवाल क्या है, मिस हो गया है, ये 7:9 नहीं होगा, यहाँ पे आपका होगा 14:15। कितना होगा, 14:15, कितना होगा, 14:15, ठीक। क्या होगा, 14:15। अब देखिए यहाँ पे कुछ कट रहा है, 3 त्रिक को 9, 3 पचे 15, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, अर्थात 7 त्रिक 21, 5 चौको 20, अर्थात उनके वेतन में कितनी कमी आ गई, 21:20 की क्या हो गई, कमी हो गई। उनके वेतन में कितनी कमी हो गई, 21:20 के अनुपात में क्या हो गई, कमी हो गई। देखो पहले कितने कर्मचारी थे, 9, फिर बाद में बचे 8। पहले वेतन था 14, फिर वेतन हो गया 15, तो 3 से 3 त्रिक को 9, 3 बचे 15 और 2 चौके 8, 2 सत्ते 14। आप इस तरीके कर सकते हैं। अगर इस तरीके आपको नहीं करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए 9:8, फिर 14:15। अब देखिए क्या होगा, 9 का इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 9 गुणे 14 बराबर 8 गुणे 15। अब देखिए 3 त्रिक को 9, 3 बचे 15, 2 सत्ते 14, 2 चौके 8, तो 7 त्रिक 21 और 4 पंचे 20, अर्थात 21:20 की क्या हो गई, कमी हो गई। उनके वेतन में कितनी कमी हो गई, 21:20 की क्या हो गई, कमी हो गई। ये रहा आपका आज का दूसरा क्वेश्चन, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए इसको भी नोट कर लीजिए, चलिए नोट हो गया होगा, तो इसको हम क्या करते हैं, पेश करते हैं। यदि आप लोगों को अनुपात समानुपात क्या है समझ में आ रहा है अच्छे तरीके से, तो आप लोग क्या करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। पहली बार आए हैं हमारे चैनल में तो आप लोग चैनल क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको सबसे पहले इस क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक। अब देखिए क्या है, अगला सवाल क्या कह रहा है, यदि किसी फैक्ट्री में मजदूरों की संख्या में 15:11 के अनुपात में कमी हो और उनकी मजदूरी में 22:25 के अनुपात में वृद्धि हो तो मजदूरों की कुल मजदूरी किस अनुपात में घटाई जाए। सवाल क्या कह रहा है कि यदि किसी फैक्ट्री में मजदूरों की संख्या में 15:11 के अनुपात में कमी हो, मजदूरों की संख्या में क्या है 15:11 के अनुपात में कमी हो और उनकी मजदूरी में 22:25 के अनुपात में वृद्धि हो तो मजदूरों की कुल मजदूरी किस अनुपात में क्या है घटाई जाए, ठीक। अब देखिए क्या है, इधर देखो ये आपके मजदूर हो गए, क्या हो गए, ये मजदूर हो गए, ये आपकी क्या हो गई, मजदूरी हो गई। पहले देखो कितने मजदूर थे और फिर बाद में कितने बचे ना, इधर पहले इधर बाद। पहले मजदूर 15 थे, फिर कितने बचे 11 बचे। फिर क्या कह रहा है, उनकी मजदूरी पहले मजदूरी थी 22, फिर मजदूरी हो गई कितने 25, है ना, फिर मजदूरी कितनी हो गई 25। अब देखिए
ना। क्या है कि यदि किसी फैक्ट्री में मजदूरों की संख्या में 15:11 के अनुपात में कमी हो और उनकी मजदूरी में 22:25 के अनुपात में वृद्धि हो तो मजदूरों की कुल मजदूरी किस अनुपात में घटाई जाए। देखिए कोई कटने वाला है, कोई कट रहा है, 3 5 5 से 15 5 5 25 11 1 कम 11 11 दूनी 22 है ना, कट गया ना। तो आपका कितना हो गया 3 दूनी 6 5 1 कम 5 अर्थात 6:5 के अनुपात में क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी। अगर इस तरीके में नहीं समझ में आया तो आप इस तरीके में लिख सकते हैं। क्या है देखो पहले कितने मजदूर थे पहले और इधर ये बाद में, ये आपके क्या है मजदूर, अब फिर आपकी क्या है ये मजदूरी है ना। पहले मजदूर कितने थे 15, फिर कितने बचे 11, पहली मजदूरी 22 थी, फिर कितनी हो गई 25। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 15 गुणे 22 बराबर 11 गुणे 25। तो आपको क्या हो जाएगा 5 से 15 5 5 25 11 1 कम 11 11 दूनी 22। तो आपको हो जाएगा 3 दूनी 6 3 दूनी 6 अनुपात 5 के अनुपात में क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी। समझ में आ गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक क्या है अगर समझ गया तो आप इसको क्या करिए नोट कर लीजिए ना, नोट कर लो फिर इसको हम क्या करते हैं रेस करते हैं। तो मैं आंसर सब लोग दिया करो जल्दी से ना, बहुत ही अच्छे सवाल है, जी सवाल है ना। अब देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है। देखिए हो गया तीसरा है ना, ये हो गया आपका तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब देखिए क्या है अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि किसी आयत की लंबाई में 6:7 के अनुपात की वृद्धि यदि किसी आयत की लंबाई में 6:7 के अनुपात की वृद्धि तथा उसकी चौड़ाई में 5:4 के अनुपात में कमी हो जाए तो उसके क्षेत्रफल में किस अनुपात में कमी होगी। अर्थात कह रहा है लंबाई में 6:7 के अनुपात में क्या है वृद्धि कर दी जाए और चौड़ाई में 5:4 के अनुपात में क्या कर दिया जाए कमी कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में किस अनुपात में क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी। अब देखिए हो गया आपका लंबाई है ना, ये आपकी लंबाई हो गई, ये आपकी क्या हो गई चौड़ाई है ना, ये आपकी लंबाई और चौड़ाई। पहले लंबाई कितनी थी और बाद में कितनी बची। पहले लंबाई थी 6:7, पहले लंबाई थी 6 फिर हो गई 7 क्योंकि लंबाई में क्या हो रही है वृद्धि हो रही है और चौड़ाई में क्या हो रही है कमी हो रही है। पहले 5 थी फिर क्या बची 4। अब देखिए क्या है 2 दूनी 4 सॉरी 2 3 6 2 दूनी 4 अब कट रहा नहीं कट रहा तो 3 5 15 और 7 दूनी 14 अर्थात कितना है 15:14 के अनुपात में क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी। 15:14 के अनुपात में क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी। या इसी को ऐसे भी देख लीजिए 6 गुणे 5 अनुपात 7 गुणे 4 तो आपका क्या हो जाएगा 2 3 6 2 दूनी 4 3 5 15 7 दूनी 14 अर्थात 15:14 के अनुपात में क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी। ये रहा आपका चौथा सवाल है ना। आप इसको क्या कर लीजिए नोट कर लीजिए। देखिए फिर से सवाल देख लीजिए। यदि किसी आयत की लंबाई में 6:7 के अनुपात की वृद्धि तथा उसकी चौड़ाई में 5:4 के अनुपात में कमी हो जाए तो उसके क्षेत्रफल में किस अनुपात में कमी आ जाएगी। क्या है लंबाई में वृद्धि कर रहे हैं और चौड़ाई में कम कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा क्या कमी होगी ना। तो आपकी क्या है क्षेत्रफल में कितनी कमी आ रही है 15:14 के अनुपात में क्या आ रही है कमी आ रही है। देखिए अगला सवाल क्या है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग कि क्या है यदि किसी आयत यदि किसी चलिए अगला सवाल इसको इरेज ही कर देते हैं नहीं तो इसी को पढ़ लेंगे ना। तो अगला सवाल क्या है नोट करते चलिए आप भी सवाल। एक नियोक्ता अपने कर्मचारियों की संख्या, यह आपका आज की क्लास का 5वां सवाल है। एक नियोक्ता अपने कर्मचारियों की संख्या
कर्मचारियों की संख्या, कर्मचारियों की संख्या, कर्मचारियों की संख्या। एक नियोक्ता अपने कर्मचारियों की संख्या 9:8 के अनुपात में घटाता है। कितना? 9:8 के अनुपात में घटाता है, अनुपात में घटाता है। एक नियोक्ता अपने कर्मचारियों की संख्या में 9:8 के अनुपात में घटाता है, ठीक, और उनका वेतन 14:15 के अनुपात में ज्यादा, और उनका वेतन 14:15 के अनुपात में बढ़ाता है, क्या करता है? 14:15 के अनुपात में क्या कर देता है? बढ़ाता है। कुल वेतन बिल राशि में अंतर, जो कुल वेतन बिल राशि में अंतर, कुल वेतन बिल राशि में अंतर, जो मूलतः 1890 रुपए थे। क्या? जो मूलतः 1890 रुपए थे। कितने थे? 1890 रुपए थे। तो उक्त दो परिवर्तनों के बाद होगी, अर्थात दोनों परिवर्तनों के बाद, उक्त दो परिवर्तनों के बाद होगी, दोनों परिवर्तनों के बाद क्या होगी? है ना? परिवर्तनों के बाद वेतन राशि होगी ना, परिवर्तनों के बाद होगी। अब देखिए क्या है कि कह रहा है कि एक नियोक्ता अपने कर्मचारियों की संख्या 9:8 के अनुपात में घटाता है और उनका वेतन 14:15 के अनुपात में बढ़ाता है। कुल वेतन बिल राशि में अंतर, जो मूलतः 1890 रुपए थी, उक्त दोनों परिवर्तनों के बाद क्या बचेगा, क्या अंतर आएगा ना? तो देखिए संख्या, अब देखिए संख्या है ना, कर्मचारी, और इधर क्या है? वेतन, है ना? क्या है? वेतन। अब देखो कर्मचारी कितने थे? 9:8 के अनुपात में। वेतन कितना था? 14:15। ये आपका पहले था, ये बाद में था, ठीक। अब देखिए 9:8 के अनुपात में कर्मचारी क्या है? पहले 9 थे, बाद में 8 बचे। वेतन पहले 14 था, फिर क्या है? 15। ये अनुपात की बात कर रहे हैं। क्या है? अनुपात की बात कर रहे हैं। अब देखिए क्या है इसमें, देखिए क्या है, 3 त्रिक को 9, 3 बचे 15 और 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, 7 त्रिक 21, 5 चौके 20। क्या है? 7 त्रिक 21, 5 चौके 20, है ना? तो क्या है सवाल, क्या कह रहा है? इसका अंतर कितना है? देखो इसमें अंतर कितना आ गया, कितना अंतर आ गया? 1 का अंतर आया, और मूलतः अंतर कितना? रुकिए आप पहले का अंतर कितना दिए था? 1890 रुपए। क्या है? 1890 रुपए, है ना? अंतर कितना है? इसमें कितने का अंतर है? देखो ये कितना परिवर्तन हुआ? 21। तो 21 बराबर आपको हो गया 1890 रुपया। तो आपको हो जाएगा 3 सत्ते 21, 3 छक 18, 3 त्रिक को 9, 7 9 63 0, अर्थात 1 बराबर आपका कितना आ गया? 90। और इसमें अंतर कितना बचा? देखो अंतर कितना है? 1। तो 1 बराबर 90, अर्थात कितने रुपए का अंतर हुआ? 90 रुपए का अंतर हुआ। कितने हुआ? 90 रुपए का अंतर हुआ। अर्थात बाद में कितने हो जाएंगे दोनों परिवर्तनों के बाद? 90 रुपए। पहले था आपका 1890। तो आज की क्लास
यहीं तक। यदि आपको अनुपात समानुपात समझ में आए तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि ये क्लास आपको कैसी लगी। फिर अगले वाली वीडियो में हम लोग अभी और अनुपात समानुपात का अगला टॉपिक पढ़ेंगे। उसमें होंगे आपके थैले से संबंधित पैसे सिक्के और थैले संबंधित क्वेश्चन होंगे। तो आज की क्लास यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।